नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि साइन थ्योरी है वो दी किसके द्वारा गई। तो आपके पास एडवर्ड सी टोलमैन, ये नाम जरूर याद रखना। साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग कब दी गई? 1948 के अंदर दी गई। इसका आइडिया क्या था कि लर्निंग कंसिस्ट ऑफ साइन, जो सीखना है या किसी चीज को लर्न करना है, सीखना है, वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसको? साइन को, सिंबल्स को। ठीक है ना। और एक्सपेक्टेशंस अबाउट द एनवायरनमेंट फोकसिंग ऑन द पाथ ऑफ ए गोल। ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन क्या रहती है एनवायरनमेंट की? हम फोकस करें ऑन द पाथ ऑफ गोल रादर देन, किससे ज्यादा? जस्ट ए सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स लिंक। जो आपका सिंपल जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लिंक होता है, उससे ज्यादा आप किस पे फोकस करो? गोल के ऊपर। ठीक है ना। इसके ऊपर इन्होंने साइन थ्योरी दी है, एडवर्ड सी टोलमैन के द्वारा दी गई। ठीक है ना। अब इनके द्वारा बुक लिखी गई, कौन सी बुक, क्या नाम था बुक का? परपोजिटिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन्स। ठीक है, परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन्स। ठीक है ना। कोर फिलोसफी क्या था? कॉइन्ड इन द टर्म परपोसिव बिहेवियर। ठीक है ना। जो इसकी कोर फिलोसफी या मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, किसके ऊपर दिया? परपेसिव बिहेवियर के ऊपर दिया। एक्टिंग विद द इंटेंट टू अचीव समथिंग। ठीक है ना। परपोसिव बिहेवियर क्या होता है? परपोसिव बिहेवियर क्या होता है? जब आप कोई पर्पज लेके चलते हो स्टार्टिंग में, मतलब मेरे को ये करना है, मेरे को ये गोल अचीव करना है, तो ये उसके ऊपर बेस है कि एक्टिंग विद द इंटेंट टू अचीव समथिंग, कि आपने जो पर्पज बनाया है जिसको अचीव करने का, आप उसको अचीव करोगे, ये उसके ऊपर बेस हो जाएगा। इस थ्योरी एक्ट एज ए ब्रिज, उसकी जो आपके पास एडवर्ड सी टोलमैन की थ्योरी है, वो किसका काम करती है? पुल का काम करती है बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कोग्निटिज्म। ठीक है ना। व्यवहारवाद और कोग्निटिज्म क्या होता है आपके पास? ये कोग्निटिव तो मतलब संज्ञानात्मक होता है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है ना। ठीक है ना। तो वाइल रूटेड इन द बिहेवियर इट मूव्स हेवली टुवर्ड्स गैसाल्टिज्म। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो आपके एडवर्ड सी टोलमैन है, ये भी गैसाल्टिज्म के टुवर्ड्स मूव करते हैं। द इंडिविजुअल फोकस, टोलमैन बिलीव इन द इंडिविजुअल वर्क। मेन बात ये है बेटा, ये जो थ्योरी है ना, इसके अंदर सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये परवेसिव बिहेवियर के ऊपर बेस है, एडवर्ड टोलमैन के द्वारा दी गई। ठीक है ना। इतना याद करना है अब तक आपको। ठीक है। और एक लाइन आपको ये याद करनी है कि ये थ्योरी है ना, वो ब्रिज का काम करती है बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कोग्निटिज्म के बीच में। ठीक है ना। इतना ही है भाई, थोड़ा सा टफ है ये, तो यदि याद ना भी हो तो रट लेना भाई साहब। ठीक है ना। ऐसा ही समझ में आता है, मेरे को पता है कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे कि क्या बोल दिया सर ने, परपेसिव बिहेवियर, ब्रीज, क्या एनिमल। भाई कुछ भी नहीं है, ये इसके द्वारा बुक दी गई थी, परपेसिव बिहेवियर के ऊपर थी। ठीक है ना। तो परपेसिव बिहेवियर के ऊपर इन्होंने मेन कंसेप्ट इसने परपेसिव बिहेवियर के ऊपर दिया है। ठीक है ना। और क्या है, ये भी गैसाल्टिज्म को क्या है मानते हैं? द इंडिविजुअल फोकस, टोलमैन बिलीव द इंडिविजुअल वर्क रादर देन द ग्रुप वर्क। टोलमैन बिलीव करते हैं कि जो इंडिविजुअल वर्क है ना, रादर देन ग्रुप वर्क ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग प्रोसेस। जब आप खुद के ऊपर खुद काम करते हो या ग्रुप में काम करते हो ना, तो ये क्या कहते हैं? टोलमैन बिलीव करते हैं इंडिविजुअल वर्क के ऊपर, किससे ज्यादा? ग्रुप वर्क के बजाय। क्योंकि आप स्पेसिफिक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो ग्रुप में क्या पता आप ग्रुप के अंदर हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दूसरा वाला कर दे, हाँ हो गया तो हो गया तो हो गया। अब तुम सीखने की कोशिश थोड़ी ना करोगे। जब इंडिविजुअल किसी काम को करोगे तो हर स्टेप आपको ही करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? बेटर सीख पाओगे। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएंगे? अल्टरनेटिव नेम्स हो जाएंगे किसके? साइन थ्योरी के। तो आपके क्या क्या नेम हो जाएंगे आपके पास? देखो भाई, एक तो आपके पास साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी बोलते हो आप, साइन थ्योरी को एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हो, परपोजिटिव बिहेवियरिज्म कहते हो। देखो परपोजिटिव का मतलब आपको मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है ना। एसएस थ्योरी, ठीक है ना। स्टिमुलस थ्योरी है ये, एसएस थ्योरी। ठीक है ना। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे कि देखो आपने एसआर थ्योरी पढ़ा, एस थ्योरी पढ़ा, आर थ्योरी पढ़ा, एसएस थ्योरी, किसके कौन सी थ्योरी को आप एसएस थ्योरी बोलते हो? तो आप बता सकते हो कि जो साइन थ्योरी है उसको हम एसएस थ्योरी कहते हैं। मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया आपको 4 बार बता दिया है मैंने। लर्निंग इज ऑलवेज परपोजिटिव एंड गोल ओरिएंटेड।
कि पर्पज के साथ लर्निंग होनी चाहिए। विदाउट पर्पज यू कैन नॉट लर्न। भाई सीधी सी बात है, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका पर्पज है कि मेरे को क्लियर करना है। यदि वो पेपर ही कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, वो पेपर हो ही ना कि भाई हमने भर्ती रद्द कर दी, अब देखो कब निकलेंगे फॉर्म, तो आप क्या उस एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये आपका क्या हो गया, पर परपोजिटिव और गोल ओरिएंटेड क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिज्म आर यूज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टू अचीव गोल, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म यूज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टू अचीव द गोल्स। द शॉर्टेस्ट पाथ, अब क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म है यूज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का यूज करते हैं किसके लिए, गोल अचीवमेंट के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है कि जल्दी से मेरे पास ये गोल अचीव हो जाए, ठीक है ना। आज आपको मूर्ख कैसे बनाया जा रहा है, इसी के लिए, क्योंकि ये भाई मन का बिहेवियर है कि किसी भी चीज को शॉर्टकट पाना चाहता है वो। मान लो पैसे कमाने से, मान लो यदि कोई पैसे ओरिएंटेड काम कर रहा है कि भाई मेरे को पैसे कमाने, तो वो भी क्या करेगा, वो भी यही करता है भाई कि शॉर्टेस्ट पाथ देखता है किसको, गोल को अचीव करने के लिए, है ना, कि भाई जल्दी से ये मिल जाए। आजकल आ रहे हैं भाई 1 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, ये हो जाएगा। क्यों लोग क्लिक कर रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं, झांसे में आ रहे हैं, क्योंकि उनको मेहनत नहीं, एकदम से पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हैं टू अचीव देयर गोल्स। और ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का यूज करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। लर्निंग इज ऑलवेज पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड, कि आप जब तक लर्निंग गोल ओरिएंटेड या पर्पसिव नहीं होगी आप कामयाब हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। यदि मैं गोल बना रखा है, मैंने स्टेट क्लियर करना है तो ही मैं कर पाऊंगा, यदि नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते ना। तो पहले तो आपका पर्पज और जो गोल है ना वो नीट एंड क्लीन क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को ये करना है, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। उसके बाद बात करें एसएस लर्निंग मॉडल, आपके पास क्या है, रिजेक्शन ऑफ एसआर थ्योरी। जो आपके पास एडवर्ड टोलमैन है, इन्होंने इग्नोर किया किसको, रेनफोर्समेंट को, और आपके पास स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को, ठीक है ना। ये नहीं मानते उनको, इन्होंने ये रेनफोर्समेंट के भी विरुद्ध में है और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के भी विरुद्ध में, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, एस एस एम कनेक्शन। एस क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, क्या हो जाएगा, जो स्टिमुलस पहले से ही इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है। स्टिमुलस से बात कर रहे हैं, स्टिमुलस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर। एस और साइन, द एक्शन और साइन टेकन टू अचीव द गोल, ठीक है ना। और आपके पास भाई इसके अंदर 2 स्टिमुलस होते हैं, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है ना। 2 स्टिमुलस होते हैं, एक आपके पास, आपको मैंने बता दिया, जो पहले इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपके पास साइन वाला है, ये क्या हो जाएगा, न्यू स्टिमुलस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको। एसएसएम ये आपके पास सिग्निफिकेंट, साइन, और क्या हो जाएगा आपके पास, मीन हो जाएगा। मीन का मतलब, ठीक है ना, एसएम हो जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, और जो एक्शन हम लेते हैं गोल अचीव करने के लिए, वो आपके पास क्या हो जाएगा, न्यू स्टिमुलस हो जाएगा। मीन का मतलब द लर्नर इंटरनल थॉट प्रोसेस। भाई किसी भी चीज का भाई मतलब क्या है, ठीक है ना, वो उसका मीनिंग जानने का जो वो होता है, या क्या रिलेशन है पहले स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस के साथ, वो आपके पास क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन बताता है, ये रिलेशन करने की कोशिश करता है किसके अंदर, साइन और सिग्निफिकेंट के अंदर, जो आपका प्रीवियस स्टिमुलस है और जो न्यू स्टिमुलस है उसके अंदर। दे आपका कंसेप्ट दिया गया था न्यू स्टिमुलस साइन, आपका जो न्यू स्टिमुलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके पास न्यू स्टिमुलस हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, स्टिमुलस है। लिंक विद ऑलरेडी मीनिंगफुल स्टिमुलस, जो आपके पास ऑलरेडी पहले से मीनिंगफुल जो स्टिमुलस है, सिग्निफिकेंट बोलते हो जिसको, उसके साथ लिंक करने की कोशिश करता है, ये एम हो जाएगा। मीनिंग या रिलेशन बताने की कोशिश करता है कि जो आपका पुराना स्टिमुलस है उसका न्यू स्टिमुलस के साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक तो कोग्निटिव मैपिंग, एक आपके पास लैटेंट लर्निंग होती है। कोग्निटिव मैप क्या होता है, द मेंटल मैप दैट कनेक्ट द इंटरनल माइंड एंड द सोशल एनवायरनमेंट टू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होता है, एक मेंटल मैप होता है जो कनेक्ट करता है आपके भीतरी बुद्धि को सोशल एनवायरनमेंट से, ठीक है ना।
किसी भी चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। एक मेंटल मैप होता है जो कनेक्ट करता है आपके इंटरनल माइंड को, आपकी भीतरी बुद्धि को, किससे, सोशल एनवायरनमेंट से। किस लिए करेगा, टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये आपके इंटरनल माइंड को कनेक्ट करते हैं सोशल एनवायरनमेंट से। ये आपके पास कॉग्निटिव मैपिंग होती है, ठीक है। उसके बाद लैटेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है, लैटेंट लर्निंग का मतलब छोटा सा है, छिपी हुई लर्निंग, ठीक है ना, छिपी हुई लर्निंग, ठीक है। इसका मतलब यही होता है छिपी हुई लर्निंग। देखो रे 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 देखो नीचे लिखा भी हुआ है, फिर कह दोगे ना हिडन लर्निंग, ठीक है। लैटेंट लर्निंग का मतलब होता है छिपी हुई लर्निंग। कंसेप्ट क्या कहता है कि लर्निंग दैट ऑकर्स विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट एंड डज नॉट शो इन द बिहेवियर इमीडिएटली, ठीक है ना। जो लर्निंग की वो ना तो रेनफोर्समेंट के कारण आपके बिहेवियर के अंदर शो हुई है और ना ही वो शो होगी इमीडिएटली। मतलब आज कोई चीज आपने सीखी है वो इमीडिएटली आपके बिहेवियर में शो नहीं होगी। इट इज ए स्टेड इन द मेमोरी, ये आपके दिमाग के अंदर स्टोर होती है। अपीयर्स ओनली व्हेन ए सूटेबल सिचुएशन। अब मैंने जूडो सीखा भाई, इन फ्यूचर यदि मैंने नहीं, मान लो मैंने किसी फीमेल को जूडो सिखाया कि आप है ना फॉर योर क्या है कि वुमेन सेफ्टी के लिए कोई दिक्कत आए या कोई परेशानी आए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपकी उसकी मेमोरी में स्टोर है और वो अपीयर कब होगा, जब उसको कोई छेड़ेगा या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी उसके सामने कि वो मुसीबत में है, ठीक है ना। तो सूटेबल रीजन के अंदर ये तो है नहीं उसने जूडो सीख लिया और रास्ते में जुडो ही करती चल रही है कि मार दूंगी फाड़ दूंगी, ये इस टाइप का नहीं होता। ये लेटेंट लर्निंग, छिपी हुई लर्निंग होती है जो आपने सीख ली और जब उस ढाल की कंडीशन आपके सराउंडिंग में उत्पन्न होती है तब आप उस चीज को शो करते हो कि हाँ, ठीक है ना। तो आपकी नीड अराइज इन द चिल्ड्रन बिहेवियर, तो जो आपके जो वो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो आपके बिहेवियर में झलकती है, ठीक है ना। रोल ऑफ रिवार्ड, ठीक है ना, कि जो रिवार्ड है उनका क्या रोल है। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट ओनली मोटिवेट, जो रिवार्ड है और पनिशमेंट है ओनली मोटिवेट, वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। दे डू नॉट इनिशिएट द लर्निंग इटसेल्फ, वो उसको मोटिवेट कर सकते हैं। रिवार्ड भी कि भाई आज रिवार्ड मिला है मेरे को किसी चीज के लिए, भाई फर्स्ट पोजीशन आई तो अगली बार भी फर्स्ट लाऊंगा इनाम लेने के लिए, ठीक है ना। वो उसको मोटिवेट कर सकते हैं अगले क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए। एक पनिशमेंट, अब मैं किसी को मार रहा हूँ याद क्यों नहीं करके लाया, अब मेरी पनिशमेंट मैंने आज दी, कल वो मेरी पनिशमेंट के डर से करके लाएगा, मोटिवेट होगा भाई कल यदि पिटना है तो पिटाई से बचना है तो क्या कर पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। दे डू नॉट इनिशिएट द लर्निंग इटसेल्फ, वो उसको ये नहीं कर सकते कि भाई मेरे को पढ़ना है खुद से, ठीक है ना। अगला आपके पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ गुथरी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ गुथरी है, किसके द्वारा दी गई, एडविन रे गुथरीन के द्वारा दी गई, जो अमेरिकन बिहेवियरिस्ट था, 1920 के अंदर दी इन्होंने, ठीक है ना। बुक क्या लिखी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, इन्होंने बुक दी, उसका नाम क्या था, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। किसके द्वारा दी गई, एडविन रे गुथरीन के द्वारा दी गई। इस थ्योरी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे आपके पास नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी हो गया, वन ट्रायल थ्योरी हो गया, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी हो गया, ठीक है ना। प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन द क्लोजनेस कंटिन्यूटी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के क्या है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, निरंतरता, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अंदर क्या कंटिन्यूटी है उसके ऊपर बेस्ड है आपके पास, ठीक है ना। कि क्या क्लोजनेस, क्या इनके अंदर रिलेशन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, कि भाई आप स्टिमुलस को देख के आप रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है ना, उसके ऊपर है। नो रिइंफोर्समेंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। वन ट्रायल थ्योरी, पहली बार में कुछ कर जाओ। सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, ठीक है ना, ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद द स्टैंड पॉइंट गुथरीन स्टूड अगेंस्ट पेवल एंड स्किनर बिकॉज ही नेग्लेक्ट्स द नीड ऑफ रेस्पॉन्स फॉर रिइंफोर्समेंट, ठीक है ना। गुथरीन है वो खड़ा हुआ पेवलो और स्किनर के बीच में। देखो कर्ट लिविन है वो भी अपोजिट था किसके, पेवलो और स्किनर के, ठीक है ना, गैसाल्टिज्म में। इन्होंने ये क्यों विरोध में है, बिकॉज ही नेग्लेक्ट्स द नीड ऑफ रेनफोर्समेंट, क्योंकि इसने नेग्लेक्ट ही कर दिया किसको, रेनफोर्समेंट को, कि कोई आवश्यकता नहीं है रेनफोर्समेंट की, ठीक है ना, गुथरीन के द्वारा। तो गुथरीन के द्वारा 3 ला दिए गए, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ वन ट्रायल, लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट।
लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इफ यू डू समथिंग इन द गिवन सिचुएशन, यदि आप कुछ करते हो गिवन सिचुएशन में, एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर इन दैट सिचुएशन यू टेंड्स टू डू इट अगेन, ठीक है ना। एक बार आप ऐसी सिचुएशन में हो, मान लो इफ यू डू समथिंग, यदि आप ऐसी स्थिति में पढ़ने के बाद आप कुछ करते हो, एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर इन द सेम दैट सिचुएशन, तो यू टेंड्स टू डू इट अगेन, तो आपको वो दोबारा करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। कौन सा था वो, था तो सही, शीला गुंडों में फंस गई, या ऐसा कुछ था तो सही, मुन्नी गुंडों में फंस गई, ऐसा भाई फंस गई तो उसने फाइट की होगी, निकले बाहर, यदि दोबारा फंसेगी तो भी फाइट करेगी, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, एक बार आप किसी चीज के अंदर फंसे और वहां से आप उस तरीके को निकाल, आप मान लो आपने कोई भी तरीका यूज किया, उससे निकले हो, तो अगली बार आप उस सिचुएशन में फंसोगे तो आपको वही सिचुएशन क्या करनी पड़ेगी, दोबारा करनी पड़ेगी, तो कंटिन्यूटी हो गई, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, एक चीज को आपने दो बार रिपीट किया। लॉ ऑफ वन ट्राई, लर्निंग इज एस्टेब्लिश्ड कंप्लीटली इन ए सिंगल पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जो लर्निंग है वो होती है कंप्लीट कब, सिंगल पेयर ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अंदर ही, ठीक है ना। लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली मेंटेन, देयर इज नो नीड ऑफ रेनफोर्समेंट टू लर्न, कि कोई आवश्यकता नहीं है रेनफोर्समेंट की याद करने के लिए, ये किसके द्वारा कहा गया, एडविन रे गुथरीन के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद यही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम बेस्ड है ये, जो आपके इनके बारे में कुछ पूछा गया है वो आपको कल बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मैसेज करें 8295011655 पे, ठीक है ना। यदि आप टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करके आते हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके आते हो, तो 50% ओनली 50 रुपीज़ के अंदर आपके नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय महाकाल, जय श्री राम।